नमस्कार बच्चों। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है द हिस्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। ये एक गांव के बारे में है, गांव का जीवन कैसा होता है, तो वो इसमें पूरी तरह से आपको बताया गया है। ये एक इमेजिनरी गांव है, यानी काल्पनिक गांव है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। Introduction. Palampur is well connected with the neighboring village and the town. ये जो गांव है जो उसका नाम है पालमपुर, वो वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स, कस्बे और गांवों से, दूसरे कस्बे और गांवों से। रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम द पालमपुर एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड the village to Raiganj and the further on to the nearest small town of शाहपुर। ये जो गांव जो कनेक्ट है बड़े और जो छोटे गांव में रायगंज और शाहगंज उनसे जुड़ा हुआ है। मैनी काइंड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड्स। यहाँ जो रोड कनेक्टेड है उन पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिखाई देता है, जैसे बुलुक्स कार्ट, तांगा, बॉगीज, वुडन कार्ट ड्रॉन बाई बफेलो, यानी तांगा बफेलो के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी वगैरह यहाँ पर चलती है। लोडेड विद द जैगरीज गुड एंड द अदर कॉमोडिटी टू द मोटर व्हीकल लाइक द मोटरसाइकिल। इन पर गुड़ वगैरह या अदर दूसरी चीज़ें लदी होती हैं। कुछ लोग मोटर व्हीकल का भी यूज करते हैं, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक्स का। द विलेज हैज अबाउट 450 फैमिली, करीब 450 फैमिली यहाँ रहती हैं। बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट, जो अलग अलग जातियाँ से संबंधित हैं। द 80% कास्ट जो है वो अपर कास्ट है, 80% फैमिली। ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ द ब्रिक्स विद द सीमेंट प्लास्टरिंग। इनके बड़े बड़े घर हैं जो सीमेंट प्लास्टर के बने हुए हैं। एस सी मीन्स जो दलित लोग हैं। कंप्रेज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड द लिव इन वन कॉर्नर, एक कॉर्नर में रहते हैं ऑफ द विलेज एंड इन द मच स्मॉलर हाउस, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। उनके घर कच्चे बने हुए हैं, मड और स्ट्रॉ के, यानी कि मिट्टी और भूसे के। Some of the house have electric connection, कुछ में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन द वेरियस टाइप ऑफ द स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल चलाए जाते हैं और कुछ छोटे मोटे बिजनेस जो है वहाँ पर वो उसको चलाती है। पालमपुर हैज़ द 2 प्राइमरी स्कूल, यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल, एक हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। यहाँ प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमार व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है बच्चों सरकारी, ठीक है, और प्राइवेट डिस्पेंसरी है तो प्राइवेट। ये प्राइवेट किसी व्यक्ति विशेष कोई डॉक्टर हो गया। द डिस्क्रिप्शन अबव द शो दैट पालमपुर हैज़ द फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ द रोड। यहाँ वेल डेवलप्ड सिस्टम रोड का है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरीगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। कंपेयर दीज फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। आप अपने आस पड़ोस अगर कोई गाँव है उससे आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजनरी विलेज, ये एक इमेजनरी विलेज है, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। यहाँ विभिन्न तरह की प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ होती हैं इन द विलेज अक्रॉस द इंडिया। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, यहाँ फार्मिंग सबसे मेन है। ये क्वेश्चन इसमें आता भी कई बार है, व्हाट इज़ द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ विलेज पालमपुर, तो फार्मिंग हम लोग कहेंगे। द अदर प्रोडक्ट एक्टिविटी रेफर टू एज द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं इंक्लूडिंग द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, shopkeeping, etc. We shall take a look
both these type of the activities after the learning a few general things about प्रोडक्शन। हम यहाँ इनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसको समझती हैं। प्रोडक्शन की क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है बच्चों? तो प्रोडक्शन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। सबसे अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आपको सबसे पहले लैंड चाहिए। दूसरा है लेबर। तीसरी चीज़ है, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। आपको फिजिकल कैपिटल चाहिए, ठीक है। द वेराइटी ऑफ द इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, वॉट द आइटम दैट कम्स अंडर द फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या आता है? पहली चीज़ आती है टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब आते हैं फिजिकल कैपिटल में, ठीक है। ये जो पहला वाला इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, जैसे मशीनरी, टूल्स, ये सब फिक्स है। दूसरा है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहते हैं कि उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए। एंड मनी इन हैंड, और पैसा चाहिए। तो प्रोडक्शन रिक्वायर अ वेराइटी ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज द यार्न। जैसे अगर आपको कोई चीज़ बनानी है, जैसे कि कपड़ा वगैरह बनाना है, तो आपको यार्न चाहिए, बीवर्स चाहिए, एंड द क्ले चाहिए यूज बाय द पॉटर्स। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। पैसे की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये दो चीज़ें यहाँ पर हो गई, ठीक है। जो फिजिकल कैपिटल दो भागों में बटी है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया होगा। फिक्स्ड कैपिटल में मशीनरी है, वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल और मनी आता है। अब देखिए अब देखिए इसमें जो ये सब प्रोडक्शन है, इसमें एक जो मेन चीज़ है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ह्यूमन ही है जो ये सारा सेटअप लगाएगा, जो वर्किंग करेगा, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। चार चीज़ें, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और लास्ट है ह्यूमन कैपिटल। अब फार्मिंग इन पालमपुर में फार्मिंग है, उसको हम समझते हैं। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन पालमपुर। 75% of the population who are working are depend farming for their life। यानी ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस पर डिपेंड हैं? फार्मिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है, 75%। अब जो रिमेनिंग पीपुल हैं वो लोग क्या करते हैं? तो देखिए उनमें से जो बाकी के जो लोग हैं वो लोग अदर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हैं। अब देखिए बच्चों, 1960 से पहले प्रोडक्शन बहुत कम होता था, उत्पादन बहुत कम होता था। तो वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया गया? तो इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा कोई तरीका है एक ज़मीन में ज़्यादा पैदावार हम कर सकें? तो इन द काइंड ऑफ द क्रॉप ग्रोन एंड द फैसिलिटी अवेलेबल द पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन द काइंड्स ऑफ क्रॉप में को उगाने में और जो फैसिलिटी अवेलेबल है, पालमपुर वुड रिसेंबल, पालमपुर जो लगता है गांव के वेस्टर्न यूपी का गांव है। ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन द पालमपुर। सारी जो ज़मीन है वो कल्टीवेट की जाती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखिए रेनी, हमारे यहाँ 3 तरह की खेती होती है, रवि, खरीफ, जायद, है ना। तो जो रवि क्रॉप होती है विंटर में, खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में होती है, ठीक है, और जायद होती है समर में। तो रेनी सीजन फार्मर ग्रो द ज्वार एंड बाजरा। ज्वार बाजरा करते रेनी में। दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड। ये कैटल फीड हैं, जानवर इनको खाते हैं। इट इज़
followed by the cultivation of the potato between the October and December. अक्टूबर दिसंबर में ये पोटैटो करते हैं, वो रबी का सीज़न हो गया, ठीक है। उसके बाद जायद का सीज़न मैंने आपको बता दिया, जायद वाले में हम लोग वाटरमेलन, ठीक है, कोकुम्बर वगैरह ये सब करते हैं। तो द मेन रीजन वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 different crops in a year in the Palampur is due to the well developed system of irrigation। क्योंकि यहाँ पे well developed system irrigation है, इसलिए ये लोग तीनों खेती कर पाते हैं यहाँ के किसान, ठीक है। इरीगेशन के लिए ट्यूबवेल वगैरह सिस्टम सारा है ही। लार्ज एरिया ऑफ द लैंड मोर इफेक्टिवली द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाई द गवर्नमेंट। Soon, however, the farmer started the setting up the private tubewells. As a result, by mid 1970, the entire cultivated area of the 200 hectare was irrigated. आज प्राइवेट ट्यूबवेल भी है तो ये लोग पूरे एरिया को इरीगेट कर पा रहे हैं। The grow more than one crop on a piece of land during the year is known as the मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ज़मीन में एक साल में कई सारी फसल करना, इसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखिए ये मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा ये और क्या क्या तरीके अपनाते हैं। ये लोग HYV सीड्स का यूज करते हैं। ये 1960 का जो समय है, इस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुआ? फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाया गया 1960s में, ठीक है। 60 से लेके 70 तक का पूरा टाइम है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर कल्टीवेशन ऑफ द व्हीट एंड राइस। व्हीट राइस को कल्टीवेट किया यूजिंग द यील्डिंग वेराइटी HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी, यानी उच्च पैदावार वाले बीजों का यूज़ किया, ठीक है। और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज पंजाब ने, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने किया। और इससे क्या हुआ? फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, HYV सीड्स का यूज़ किया। इससे प्रोडक्शन, हाई यील्डिंग वेराइटी की वजह से व्हीट राइस का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया बच्चों। इन द पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोइंग फार्म द ट्रेडिशनल वेराइटी वॉज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। विद द HYV सीड्स द यील्डिंग वेंट अप टू द 3200, यानी 1300 से लेके 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। देयर वॉज द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट। फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। अब किसानों के पास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा था कि वो सरप्लस मार्केट में बेच सकते थे। बच्चों, आज़ादी से पहले व्हीट और राइस का प्रोडक्शन इंडिया में सफिशिएंट नहीं था। हम लोग अमेरिका जैसे देशों पे डिपेंड थे, ठीक है। आज जिसको हम मिल्स कहते हैं, मोटा अनाज कहते हैं, उसको जो आज जानवर खा रहा है उसे पहले इंसान खाता था बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन है, विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड सस्टेन है, स्थिर है? तो लैंड बीइंग्स अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू वेरी केयरफुल इन इट्स यूज, इसके यूज में हमें केयरफुल होना पड़ेगा। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। तो जो मॉडर्न फार्मिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचुरल रिसोर्स बेस पर ओवर यूज हो रहा है, ठीक है, मेथड का फार्मिंग में। इन मैनी एरिया ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी जो है कम होती जा रही। रीजन, हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं, ज़मीन की जो पैदावार है उसको ख़त्म कर रहा है। कंटिन्यूस यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर द ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल। और जो
ज़्यादा पानी का हम यूज कर रहे हैं खेती में, इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे करके गिरता जा रहा है, और दूसरा पानी सॉल्टी वाटर भी होता जा रहा है, ये भी रीज़न है। आइए नेक्स्ट जानते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। पालमपुर के लोगों में खेती कैसे बटी हुई है। तो यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर। सारे लोग एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं है। हैव द सफिशियंट लैंड फॉर कल्टिवेशन, सबके पास पर्याप्त खेती भी नहीं है। इन पालमपुर अबाउट द वन थर्ड ऑफ 450 फैमिली आर लैंडलेस। वन थर्ड पीपल लैंडलेस हैं, यानी 150 लोग फैमिली के पास लैंड ही नहीं है 450 में से, ठीक है। बाकी के पास खेती है, कितने बाकी के पास 240 फैमिली के पास बाकी की ज़मीन है। अब देखिए, तो बाकी जो बच्चे लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, उसमें खेती करते हैं, ठीक है। अब हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कहाँ से मिलेगी, द पीपुल दोज वर्क हार्ड, ओके, दोज आर लैंडलेस, दे वर्क इन द फील्ड ऑफ अदर फार्मर। वो दूसरे किसानों के खेतों में काम करते हैं। अब देखिए, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फार्मिंग में कैपिटल की आवश्यकता होती है, पैसे की। तो मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लेंडर। अब किसानों को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो मनी लेंडर्स, ठीक है, उनसे पैसा लेते हैं, ज़मींदारों से पैसा लेते हैं, क्योंकि बैंकों की सुविधा इतनी नहीं है, और इस पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। लोन को वापस करने में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो वो पैसा बढ़ता ही चला जाता है। अब देखिए बच्चों, जो सरप्लस प्रोडक्शन किसान वहाँ कर रहे हैं, अब वो सरप्लस प्रोडक्शन, सेल ऑफ द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, दे सेल इट इन द नियरेस्ट मार्केट। सरप्लस यानी ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो उस ज़्यादा उत्पादन को किसान नज़दीकी मार्केट में बेच पा रहा है। इस तरह से वो शहरों में सप्लाई करती हैं। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहला काम है डेयरी। द अदर कॉमन एक्टिविटीज़, डेयरी इज़ द कॉमन एक्टिविटीज़ इन द मैनी फैमिली ऑफ पालमपुर। पीपुल फीड देयर बफेलो वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा that grow during the rainy season. The milk is sold in रायगंज nearby the large village। जो नज़दीकी लार्ज विलेज है उस वहाँ पर ये अपना दूध बेच देते हैं। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर। शाहपुर के जो ट्रेडर हैं वो दूध को कलेक्ट करते हैं और उसको चिलिंग सेंटर में दे के आते हैं। जो रायगंज में चिलिंग सेंटर होता है बच्चों, जहाँ पर दूध इकट्ठा करके ठंडा किया जाता है, फिर उसको दूध को आगे सप्लाई कर दिया जाता है फैक्ट्री के लिए, ठीक है। अब दूसरा, एन एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के काम भी करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, वो छोटे मोटे जो सामान बनाते हैं, ऐसे भी काम वहाँ पर किए जाते हैं। अगला है थर्ड, शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। गांव में कुछ लोग दुकानदार हैं जो टूथपेस्ट वगैरह, ठीक है, बैटरी, सोप, बिस्किट्स, ऑयल,
शुगर, वीट, राइस ये सब सेल आउट करती है दुकानों से, ठीक है। ये लोग शहरों से लेके आते हैं और फिर उसको सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आजकल सभी गांवों में ट्रेडिशनल भी है, यहाँ पर ब्लॉक कार्ट्स वगैरह भी यूज होती हैं, और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जीप, ट्रक वगैरह ये सारे भी हैं, ठीक है। इसके द्वारा ये सारा अपने सामान की सप्लाई करते हैं। तो आपने जाना सबसे ज़्यादा फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी आपने जानी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये चैप्टर जाना। ये एक इमेजिनरी विलेज है बच्चों, ठीक है। आपको चैप्टर कैसा लगा इसको बताएं, सब्सक्राइब करें।